छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original. बारिश किसी के सूखे खेतों में उम्मीद की किरण बनकर उतरती है तो किसी के सपनों पे पानी फेर देती है। आज की कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले छोटे से लड़के बड़कू की। 10 साल का बड़कू वैसे तो है घर में सबसे छोटा, मगर घर वालों ने इस उम्मीद के साथ ही उसका नाम रख दिया बड़कू कि बड़ा होकर वो बड़े बड़े कारनामे करेगा, बड़ा सा घर बनवाएगा, बड़ी सी गाड़ी लेगा, बड़े सपने देखेगा। और ठीक अपने नाम के अकॉर्डिंग ही सपने देखना शुरू कर दिए बड़कू ने। बड़ा होकर हमारा बड़कू कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, सीधा बनना चाहता है मुख्यमंत्री। देखिए एक बार स्कूल में क्लास टीचर ने यूं ही पूछ लिया, भाई बताओ बच्चों बड़े होकर क्या बनना है। दूसरे बच्चों ने वही रटी रटाई बातें कही, यही कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट वगैरह वगैरह। मगर बड़कू खड़ा होकर बोला बड़े ही बड़प्पन के साथ, भैया हम अगर कुछ बनेंगे तो सीधा मुख्यमंत्री। क्लास टीचर और बाकी सभी छोटे बच्चे बड़े खुश ये सोचकर कि वाह कितने बड़े विचार हैं बड़कू के। मुख्यमंत्री बनकर राज्य की सेवा करेगा, गरीबों की भलाई के लिए नई नई योजनाएं लाएगा। मगर बड़कू बोला, हप अरे ठेंगा, मुख्यमंत्री हम लोगों की सेवा करने के लिए थोड़ी ना बन रहे हैं। वो क्या है ना, मुझे ना हेलीकॉप्टर में उड़ने का बहुत शौक है। अजी दरअसल हुआ ये था कि कुछ दिनों पहले उनके गांव में चुनाव से ठीक पहले हेलीकॉप्टर में उड़कर भाषण देकर वोट मांगने आ गए मुख्यमंत्री जी। बस तभी बड़कू ने देख लिया उनका बड़ा सा हेलीकॉप्टर और देखने लगा सपने उड़ने के। तो ठान लिया था बड़कू ने कि बड़ा होकर बाय हुक और बाय क्रुक उसे भी मुख्यमंत्री बनना है तो बनना है, ताकि वो भी जहां चाहे वहां हेलीकॉप्टर से उड़कर जाए। ट्रैफिक है कोई बात नहीं, सड़कों पर गड्ढे हैं, हमें इससे क्या, हमें तो उड़कर जाना है। पंछी बनकर आसमान में उड़ना चाहता है बड़कू। ऊपर से देखना है धरती के छोटे छोटे लोगों को, आसपास के सारे घर, सड़क, गाड़ियां, बैलगाड़ी, खेत सब कितने छोटे छोटे दिखेंगे ना ऊपर से, और बड़कू और भी बड़ा हो जाएगा। बस यही सोचकर हर रोज पेपर का प्लेन बनाकर उड़ाया करता बड़कू और भरता रहता सपनों की उड़ान। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी तो ऐसी थी बड़कू की कि कोई क्लास का मॉनिटर तक ना बनाए। तो बड़ा होकर आखिर कैसे बनेगा वो मुख्यमंत्री, कैसे, आखिर कैसे? बड़कू ने सोचा चलो चल के किसी छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा सा कार्यकर्ता बन जाता हूँ और चुनाव प्रचार में अपना भरपूर योगदान देता हूँ। भीड़ में नारे लगाऊंगा, वोट फॉर बड़के भैया, वोट फॉर बड़के भैया। और फिर कुछ सालों में पार्टी बड़ी होने लगेगी और पार्टी के साथ साथ बड़कू भी बड़ा हो जाएगा और फिर सभी नारे लगाएंगे। और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले देर सवेर, अरे आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब बड़कू बन जाएगा मुख्यमंत्री। मगर उसके गांव में तो कोई पार्टी का ऑफिस था नहीं, इसलिए बड़कू ने अपनी छोटी सी फैमिली से लड़ झगड़ कर कटवा लिया शहर जाने का टिकट और नया नया चमकीला काला बूशर्ट और पीली जीन्स पहनकर पहुंच गए बड़कू बस स्टॉप। वैसे महीना तो जुलाई का था, मगर बारिश ने दस्तक अभी तक दी नहीं थी। लग रहा था इस साल सूखा पड़ेगा। मगर तभी घन घन करते हुए घिराए बदरा और बारिश हो गई चालू। पहले तो मध्यम मध्यम गिरी और फिर देखते ही देखते इतनी तेज हो गई कि बड़कू उस बारिश में खड़ा हो जाता तो घिस के 2 इंच और छोटा हो जाता। और गांव के बस में ना तो वाइपर है ना खिड़कियां, इसलिए उस रोज बस आई ही नहीं। बड़कू ने भी बड़ा दिल रखते हुए सोचा, अरे कोई बात नहीं, कल चला जाऊंगा शहर, एक दिन लेट बन जाऊंगा मुख्यमंत्री तो क्या। मगर
उस दिन जो बारिश शुरू हुई तो फिर उसने रुकने का नाम नहीं लिया, जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन हो। बरसती रही। ऐसे ही बारिश होते होते 6-7 दिन निकल गए और धीरे धीरे पूरे गांव में पानी भर गया। गांव से शहर जाने का पुल भी टूट गया और पास की नदी में इतना पानी भरा कि गांव में बाढ़ आ गई। गांव के अधिकतर मकान कच्चे थे, सिर्फ कुछ ही मकान बड़कू के इरादों जितने पक्के थे। गांव के सभी लोग अपने अपने अड़ोसी पड़ोसियों के पक्के मकानों की छतों पर चढ़ गए। कुछ लोग और कुछ जानवर मर गए डूबकर, मगर यह तूफानी बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़कू का मुख्यमंत्री बनने का बड़ा सा सपना धरा का धरा रह गया, लेकिन एक चीज थी जो बड़कू कर सकता था। हाजी अब तो वो जिंदा बचेगा या नहीं ये भी नहीं पता था उसे। करीब 2-3 दिनों से गांव वालों ने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि सब कुछ तो बह गया था पानी में। और तो और बड़कू का नया चमकीला काला बूसर्ट और पीली पैंट भी बह गई। ना ही उस पूरे गांव में किसी का फोन काम कर रहा था और ना ही शहर से आने जाने का कोई रास्ता बचा था। गांव के लोगों ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि तभी एक ऐसी आवाज आई जिससे बड़कू के साथ साथ सभी के कानों में संगीत बजने लगा। उन लोगों को रेस्क्यू करने मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर में आर्मी के जवान भेज दिए। उन जवानों ने सबसे पहले तो सभी घरों की छतों पर हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट्स भेजे। 3 दिनों के बाद खाना खाकर बड़ी राहत मिली उन लोगों को। और फिर उस हेलीकॉप्टर ने सीढ़ियां नीचे फेंकी और एक एक करके सभी गांव वालों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाना शुरू किया। सीढ़ियों पर सबसे पहला कदम रखा बड़कू ने। सपना था उसका हेलीकॉप्टर में बैठकर उसे सभी लोगों को अपने से छोटा देखना था, मगर नीचे कुदरत की तबाही देखकर उसे एहसास हुआ कि हम इंसान कितने छोटे हैं कुदरत के सामने। सपना तो अब भी बड़कू का मुख्यमंत्री बनने का ही था, मगर अब हेलीकॉप्टर में उड़ने के लिए नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री बनकर लोगों की मदद करने के लिए। कुछ ऐसा करने के लिए कि फिर कभी ना किसी गांव में बाढ़ आए और ना ही सूखा पड़े। तो अपने नाम के मुताबिक फिर से एक बड़ा सपना देखा बड़कू ने, आसपास की नदियों को आपस में जोड़ने का सपना, ताकि अगर कहीं किसी नदी में बारिश का पानी बढ़े तो वो दूसरे नदी में बह जाए और उस जगह तक पहुंच जाए जहां सूखा पड़ा हो। वैसे फिलहाल अभी तो बड़कू की उम्र वोट देने की भी नहीं हुई है, मगर हो सकता है सच में बड़कू खड़ा हो जाए मुख्यमंत्री के चुनाव में। अगर कभी हो तो बड़कू भैया को वोट जरूर दीजिएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.